Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your countdown class and I am your countdown teacher. Well students, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रिवीजन फेज़ का वीक 4 चल रहा है और वीक 4 हम इस वीक में करेंगे और रिमेनिंग वीक 4 हम नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आज हमने वीक 4 का सेकंड टास्क करना है. सो ओपन योर शेड्यूल ऑफ वीक 4. Today is 27th of August 2020. Day is Thursday. So open your countdown books, पेज नंबर 154. पेज नंबर 154 पर जो हमने काम करना है वो है यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करना है और इस यूनिट का जो हमने टॉपिक्स करने हैं वो है मैथ्स फ्लैश एंड की वोकैबुलरी. So students, for this you have to open your countdown books, page number 154. Okay students, here you can see unit number 8 which is about perimeter and area. Yes students, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे पेरीमीटर और एरिया के बारे में ऑफ डिफरेंट शेप्स. लेकिन इससे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ मैथ्स फ्लैश. ओके स्टूडेंट्स, मैथ फ्लैश में हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हमने पढ़ा कि किस तरह से हम लेंथ के जो यूनिट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं. यहाँ आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं और लेंथ्स के जो यूनिट्स हैं उनको ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सिमिलर यूनिट्स हों. ठीक है, सिमिलर यूनिट्स मींस अगर किलोमीटर यूज़ हो रहा है तो तमाम टर्म्स के पास किलोमीटर होना चाहिए. इसी तरह अगर मीटर यूज़ हो रहा है तो तमाम यूनिट्स के साथ मीटर होना चाहिए, तमाम डिजिट्स के साथ नंबर्स के साथ मीटर होना चाहिए. और अगर सेंटीमीटर का यूनिट यूज़ हो रहा है तो तमाम नंबर्स के साथ सेंटीमीटर होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, एडिशन का सिंपल मेथड है कि आप क्या करोगे, 18 को 25 में ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 43. अब 43 के साथ आपके पास किलोमीटर आ जाएगा. किलोमीटर को 1 टाइम ही लिखेंगे. इसी तरह यहाँ नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हम 29 को 61 में ऐड करेंगे, देन 34 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 124. अब 124 के साथ कौन सा, इन तमाम के साथ कौन से यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, मीटर, तो 1 टाइम आपने मीटर लिख लिया. इसी तरह सेंटीमीटर में भी करेंगे, तमाम डिजिट्स को नंबर्स को ऐड करेंगे, आंसर इज़ 180. और उसके बाद जो देखेंगे क्या यूनिट यूज़ हो रहा है सेंटीमीटर, तो आपने 180 के साथ सेंटीमीटर लिख दिया. उसके बाद एक और चीज़ जो आपने पढ़ी वो ये थी कि किस तरीके से हम सिमिलर यूनिट्स को ऐड करते हैं और सिमिलर यूनिट्स जो हैं वो आपको डिफरेंट शेप्स के पेरीमीटर फाइंड करने में हेल्प करते हैं. इसके साथ साथ आपने 3 और मोर साइडेड फिगर्स के बारे में पढ़ा, शेप्स के बारे में पढ़ा. और अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं टॉपिक्स को मज़ीद जो है इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, मज़ीद इसको जो है डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में. So now come to second topic which is about key vocabulary. Yes students, key vocabulary में हम different words को जो है वो उनकी definition पढ़ेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे. So students, the first word is region. region किसे कहते हैं? So students, region क्या है हमारे पास? The surface enclosed in a closed shape is the region of the closed shape. वो रीजन, वो सरफेस जो आपकी क्लोज शेप के अंदर का पोर्शन होता है उसको हम रीजन बोलते हैं. जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, आपको 2 फिगर्स दी गई हैं, तो ये जो अंदर का पोर्शन है ये आपका क्या है, रीजन. ठीक है, ये रेक्टेंगल का रीजन हो गया और ये हो गया ट्रायंगल का रीजन. सो जो अंदर का पोर्शन है, द सरफेस इनक्लोज्ड इन अ क्लोज शेप, वो सरफेस जो क्लोज शेप के अंदर होती है उसको क्या कहते हैं, रीजन ऑफ द क्लोज शेप. उसके बाद नेक्स्ट है कि क्लोज्ड फिगर क्या होती है. सो स्टूडेंट्स, शेप्स दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट एंड हैव नो ओपन एंड्स आर कॉल्ड एज क्लोज्ड शेप. ऐसे शेप जो जहाँ से स्टार्ट होती हैं वहीं पर एंड होती हैं और उनका कोई भी एंड जो है वो ओपन नहीं होता, तो ऐसे शेप्स को क्लोज्ड शेप या क्लोज्ड फिगर कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं, आपके पास एग्जाम्पल है स्क्वायर की. इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद ये और लास्ट में आपने यहीं पर इसको एंड कर दिया. तो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहीं पर एंड हो रहा है, इसकी कोई ओपन जो है ओपन एंड भी नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड फिगर या क्लोज्ड शेप. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वायर ग्रिड्स. ओके स्टूडेंट्स, स्क्वायर ग्रिड्स क्या होते हैं? ओके,
इससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास दो फिगर्स हैं, फिगर ए है और फिगर बी है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू टेल विच शेप हैज़ ग्रेटर एरिया। हम इन फिगर्स को देखकर डिसाइड नहीं कर सकते कि किस फिगर का एरिया बड़ा है। सो ऐसे फिगर्स को हम डिस्कस करते हैं थ्रू द स्क्वायर ग्रिड्स। वी यूज़ स्क्वायर ग्रिड्स टू फाइंड आउट एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। स्क्वायर ग्रिड्स को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट शेप्स का एरिया फाइंड करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी आप नहीं बता सकते कि किस फिगर का एरिया बड़ा है, लेकिन जैसे ही हम इन फिगर्स को स्क्वायर ग्रिड में, ये आपके पास स्क्वायर ग्रिड होती हैं जिसमें ऑलरेडी स्क्वायर्स बने होते हैं, आपने जिस भी शेप का एरिया निकालना है तो आप उस एरिया पेरीमीटर निकालना है, आप उस शेप को स्क्वायर ग्रिड्स के ऊपर रखोगे या स्क्वायर ग्रिड्स में उसको ड्रॉ करोगे तो आपके लिए उस शेप का एरिया फाइंड करना आसान हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो ये फिगर्स हैं इनको हमने स्क्वायर ग्रिड्स पर इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब आपने देखना ये है कि किस फिगर का एरिया ज़्यादा है। एरिया क्या होता है कि किसी भी शेप ने कितनी स्पेस कवर की हुई है या कितनी जगह घेरी हुई है। तो आपने दोनों फिगर्स में जो नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स हैं उनको काउंट करना है। जिस फिगर के नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स ज़्यादा होंगे इट मीन्स कि उसका एरिया ज़्यादा है। सो अगर हम फिगर ए की बात करते हैं तो इनके स्क्वायर्स काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो स्टूडेंट्स, फिगर ए में आपके पास 14 स्क्वायर्स हैं। अब फिगर बी की बात करते हैं तो इसमें आप देख लें कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो फिगर बी में आपके पास 16 स्क्वायर्स हैं। इट मीन्स कि फिगर बी का एरिया ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर ग्रिड्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट शेप्स का एरिया फाइंड करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? Perimeter is the path of surrounding the area of a closed region. It is sum of all the sides. Okay students, perimeter क्या है कि आपका जो closed region का एरिया है उसकी जो सराउंडिंग होती है वो होता है पेरीमीटर। जैसे ये आपके पास एक फिगर है और ये इसका एरिया है। एरिया किस चीज़ से सराउंड हुआ हुआ है? इन 4 लाइन्स से, ठीक है ना। तो ये जो 4 लाइन्स हैं ये क्या है? पेरीमीटर। और अगर आपसे कहा जाए कि पेरीमीटर फाइंड करें तो पेरीमीटर किस तरह से फाइंड करते हैं? 4 साइड्स की जो लेंथ है इसको आप ऐड करोगे, आफ्टर एडिशन जो आंसर आएगा वो आपके पास पेरीमीटर ऑफ द शेप होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरिया। द अमाउंट ऑफ अ सरफेस अ शेप कवर्स इज कॉल्ड इट्स एरिया। किसी भी शेप ने जो कोई भी शेप है उसने कितना सरफेस कवर किया है तो वो होता है उसका एरिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक शेप दी गई है, अब आपने ये बताना है कि इस शेप ने कितनी जगह घेरी हुई है, कितनी अमाउंट है सरफेस की जो उसने कवर की हुई है, तो वो इसका एरिया होगा। तो ये जो अंदर का पोर्शन होता है ये सारा क्या है? एरिया। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने आज का काम करना है। नीट एंड क्लीन रिटन प्रैक्टिस रजिस्टर पर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है।